जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। और इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं आज को। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 30 मार्च के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करूंगा आज के पंचांग से। तारीख 30 मार्च 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में रामनवमी पर आसान से कौन से उपाय आपको करने चाहिए हैं अपनी राशि अनुसार, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो इसके लिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी रात के 11:31 तक, जिसके बाद में दशमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात के 11 बजे तक, जिसके बाद में पुष्य नक्षत्र है। तो वहीं मिथुन राशि का चंद्रमा आज के दिन दोपहर के 4:16 तक है, जिसके बाद में कर्क राशि का चंद्रमा होगा। तो सारे प्रेडिक्शंस जो हैं वो इसी बेसिस पे किए जाएंगे, मिथुन राशि के चंद्रमा को ही बेसिस मानेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी आपका दिन मिथुन राशि के चंद्रमा में है। तो वहीं राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त 6:35 सुबह के, वहां से लेकर 8:05 तक सुबह के। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्राएं करना शुभ साबित होगा। तो वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा, यहां पर दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए दही खाकर के अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात आती है आज के दिन सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आपको साथ मिलने वाला है संख्या केदार योग का, हंस योग का, कल्पद्रुम योग का, केंद्रम भंग योग का, नीच भंग राजयोग का, विमल योग का और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। अब बात होती है रामनवमी की। तो रामनवमी पर जैसे कि आप जानते हैं कवच निर्माण आज के दिन भी होगा और इसके बाद में अगले महीने तक और कोई भी तारीख आपके पास में नहीं होगी। तो यहां पर यह बताना जरूरी है कि कवच का निर्माण आपके लिए होने वाला है। और इतने दिनों से मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि कवच का मतलब क्या होता है, कवच की शक्ति किस तरीके से आपकी समस्या का समाधान बन सकती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हैं, तो आपकी परेशानी का हल है। पर आज के दिन कुछ अलग बताने वाला हूं। रामनवमी के समय में राम रक्षा कवच सबसे पहले बनेंगे। सात्विक तंत्र में राम का महत्व है, पारिवारिक सुख शांति हो और जीवन के संग्राम में विजय। इसके लिए राम साधना का जो स्थान है वो अद्वितीय है। श्री राम रक्षा स्तोत्र से तो आप सब परिचित हैं ही, तो वहीं राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकता। श्री राम की कृपा से सांसारिक कष्ट, शारीरिक रोग और मानसिक चिंताएं दूर हो जाती हैं, अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन है कि रामचंद्र जी के नाम से राम रक्षा यंत्र कवच को धारण करने से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी पाप नष्ट होते हैं, तो सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नाश हो जाती हैं। मित्रों की मित्रता और ज्यादा बढ़ती है, तो वहीं शत्रु भी मित्र बन बैठता है। क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठता है और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। तो वहीं राहु के क्रूर प्रभावों को अनुकूल करता है राम रक्षा कवच। फिर एक अलग कवच की बात हो, 10 अवतार विष्णु कवच। किसी इंसान को जब प्रसिद्धि प्राप्त करनी हो, नेम और फेम चाहता हो, तो प्रसिद्धि 10 दिशाओं में फैलती है। उसी प्रकार व्यक्ति पर कोई समस्या आती है तो वो भी 10 दिशाओं से आती है। हताशा, निराशा, दुख, ये सभी ज्योतिष में भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित देव भगवान विष्णु कहे गए हैं। तो बृहस्पति ग्रह गृहस्थ सुख, संतान सुख, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति नीच राशि में स्थित हो या राहु केतु के साथ युति कर रहे हो या फिर दुष्ट ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ रही हो, तो बृहस्पति ग्रह समस्याओं से परेशान कर देते हैं। 10 अवतार विष्णु कवच उन्हीं 10 दिशाओं में विद्यमान नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करता है, सकारात्मक ऊर्जा शोषित कर सौभाग्य में वृद्धि लाता है। संतान सुख, लाभ इसके मार्ग प्रशस्त करता है।
भगवान विष्णु के 10 अवतारों की विशिष्टताओं का गुणात्मक रूप में विकास हो सके और जिस सहिष्णुता से उन्होंने अपने दुखों को, कष्टों को, विवादों को विजय प्राप्त की थी उन पर, उसी प्रकार इस कवच के धारक की समस्याओं से उसे भी विजय प्राप्त कराते हैं। फिर बात आती है विचित्र वीर हनुमान कवच की। आपकी समस्याएं, रोजमर्रा के जीवन में आप बार बार रोगग्रस्त हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति संभाले नहीं संभलती, विदेश यात्रा का सपना जो है वो सपना ही बना बैठा है, लोगों की बुरी नजर जल्दी लग जाती है, हर काम में विघ्न देखने को मिलता है, षड्यंत्रों से घिरे रहते हो, अनजाने में ही सही पर लोग शत्रुता निभा बैठते हैं। तो वहीं प्रेत बाधाएं, तांत्रिक बाधाओं से परेशान रहते हैं। इसका समाधान क्या है? कौन सा ऐसा माध्यम है जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ इंसान को क्षमता देता है, बल बुद्धि देता है, प्रफुल्लता देता है? तो ये सभी चीजें कैसे होती है मुमकिन? इसका उत्तर है विचित्र वीर हनुमान कवच। जिनमें उत्साह की कमी है, कर्मठता की कमी है, तेज की कमी है, साहस की कमी है, वो इंसान जीते जी भी मृत ही है। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, अपनी परेशानियों का अंत करने का जब आप निश्चय कर लें, जब मानस बन जाए कि अब जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है और किसी भी हालत में बढ़ना है, तब आप विचित्र वीर हनुमान कवच धारण कर लीजिएगा। बिना समझे भक्ति और शक्ति पर उंगली उठाने की दुस्साहस मत कीजिएगा। हर इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है कि अपने जीवन को बेहतर बना सके। कई इंसान स्वीकार करते हैं कि जीवन में परेशानियां हैं, संघर्ष है, तो संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता क्या है वो ढूंढने का प्रयास जरूर करता है। एक मनुष्य का जीवन मिलता है, उसमें हर चीज भोग नहीं पाए तो जीवन किस काम का? और एक इंसान हर वो कोशिश करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है काम, अर्थ और मोक्ष को प्राप्त करने की, तो वही इंसान सच में इस मनुष्य जीवन को जीने के लिए प्रयास करता है। याद रखिएगा, आस्था हो तो ईश्वर भी कण कण में बसता है, और आस्था ना हो तो जहां ईश्वर है वहां भी पत्थर ही नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में है, वहीं मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बनाते हैं, पर दोपहर के 4:16 तक। उसके बाद में 4th हाउस का चंद्रमा हो जाएगा फिर भी 67% साथ, सपोर्ट फिर भी आपको मिलेगा। यहां पे सुबह के समय में ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप चलें, सोच समझ करके चलें, ज्यादा हाय तौबा ना मचाएं, तो शानदार कमाई के साथ में आपको लोगों का साथ भी मिल जाएगा। घर परिवार के साथ में भी बहुत अच्छे से संबंध रहेंगे, तो उनके सुझाव आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगे। शाम के समय में परेशानी ज्यादा नहीं है। 4th हाउस का चंद्रमा आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है, घर परिवार से फिर भी स्थितियां खराब होती हुई नहीं नजर आएगी। यहां पर यह हो सकता है कि आपको गुस्सा उन पर आ रहा है, आपकी कोई ऐसी बात है जो किसी ने नहीं मानी या पूरी नहीं हुई, उस कारण आप दूसरों पर चिढ़ सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहां पर आपको राय दूंगा कि घर परिवार के साथ में स्वयं की टेंशन्स को बांटने से आज के दिन बचिए। हो सकता है कि आपकी कोई परेशानी है, किसी चीज से आप जूझ रहे हैं, वो आज के दिन अपने आप तक रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि घर के अंदर कोई भी सिचुएशन नेगेटिव ना हो। मुस्कुराहट रखिए अपने चेहरे पर और दिन को आराम से बिताइए। शानदार दिन आपके लिए होने वाला है, बस मेरी बात को मान लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स थे। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट का बना रहे थे, और मेजॉरिटी दिन आपका इसमें जा रहा था। पर शाम के 4 बजे के बाद में जैसे ही आपके लिए 3rd हाउस का चंद्रमा होगा, सिचुएशन पॉजिटिव हो जाएगी। जो लैकिंग थी या फिर जो कमी लग रही थी वो अचानक से फुलफिल हो सकती है। कमाई कम थी और शाम के समय में भर करके एक साथ में कस्टमर्स आ रहे हैं, तो इससे कमाई शानदार हो सकती है। तो बस इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, मेंटली अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और जब सुबह का समय में है जहां पे टेंशन ज्यादा है, तो इस समय को वेस्ट करने से ज्यादा बेहतर है चीजों को ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑफिस में कोई भी चीज है जो सही तरीके से फाइल नहीं हुई हुई है, या फिर टैक्सेस जो आप भरने वाले हैं, या फिर क्योंकि मंथ एंड आ रहा है, ईयर एंड आने वाला है फाइनेंशियल ईयर, तो इस समय में जो भी चीजों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है उस तरफ अपना ध्यान दें। समय का सदुपयोग करना जरूरी है। सोच करके बैठेंगे,
सिर्फ सोचते रहेंगे, नेगेटिव सोच के साथ में चलेंगे, तो होना क्या है, एनर्जी डाउन होगी, डिप्रेसिव थॉट्स आएंगे और कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। इससे अपने आप को बचा करके बाहर निकालिए। कैसे दिन गुजारना है वो आपको बता सकता हूं, तो यहां पर इस बात का ध्यान दें। नौकरी पेशा इंसान भी है तो उसको यही कहूंगा कि जद्दोजहद बहुत ज्यादा है, हाथ पैर बहुत मारने की कोशिश कर रहे हो, हाथ में कुछ नहीं लग रहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपके प्रयास असफल होंगे। थर्ड हाउस का चंद्रमा आने ही वाला है, तृतीय भाव में चंद्रमा आ जाएगा, तो अपने आप ही मेहनत का फल मिलेगा। चिंता ज्यादा नहीं करनी है, मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा स्रोत आपको मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम थी, परेशानी जो थी कि आज के दिन काम नहीं हो रहा, मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवा देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 67% पॉजिटिव बनाते हैं, तो वहीं 4 बजे के बाद में दोपहर के सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट रहेगा। तो यहां पर सुबह के समय में बढ़ चढ़ के मेहनत कर रहे हैं, कमाई हो रही है, चीजें मन मुताबिक चल रही है, सपोर्ट पूरा पूरा मिल रहा है स्टाफ का, स्टाफ को काम बोलते हो पूरा हो जाता है। पर शाम के समय में अचानक से आप देखेंगे स्टाफ बहाने करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा, समय से पहले घर जाने की कोशिश। जो भी काम कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पे कमी पेशी नजर आएगी, किसी ने भी कोई काम करके आपको दे दिया तो उसमें कमी जरूर नजर आएगी और इस कारण परेशान होंगे, कंफ्यूज होंगे कि काम हुआ है तो कैसे हुआ है, और अल्टीमेटली वापस पूरा काम स्वयं को करना पड़े, वो स्थिति उत्पन्न होकर के सामने आने वाली है। सुबह के समय में जहां कोई परेशानी नहीं चल रही थी क्योंकि आप फोकस ही नहीं कर रहे थे, आप अपनी धुन में सवार थे, अपने कामों को देख रहे थे और जो काम डेलीगेट कर रहे हो उस पर आपने नजर ही नहीं रखी, तो ये परेशानियां शाम के समय में उभर करके आ सकती है। बताने का रीजन पहले यह है कि इन चीजों पर ध्यान दे दीजिएगा ताकि थर्ड हाउस का चंद्रमा भी प्रॉब्लमैटिक ना आपके लिए बने। बुद्धिबल का इस्तेमाल करोगे, सही तरीके से चलोगे, सामने गड्ढा है देखोगे और उसके बाद में उससे बचोगे तो बच सकते हो। बोलने के बावजूद नहीं मानोगे तो गड्ढा सामने है, इच्छा आपकी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा था, वहीं वध तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 30% ही सपोर्ट की थी, पर दोपहर के बाद में आपके लिए सिचुएशन ये 70% पॉजिटिव हो जाएगी, पर फिर भी 12th हाउस का इफेक्ट जो है, रेसिडुअल इफेक्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कारण काम में फोकस नहीं होना, मन ना लगना, कहीं ना कहीं खास तौर पे मानसिक बीमारी जिसे कहते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं, या फिर पुरानी बीती बातों को याद करके आज के दिन रोने का मन कर रहा है, कहीं ना कहीं पे व्याकुल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इन चीजों से बचिए। जो शाम का समय है फिर भी अपने काम में फोकस कर लेंगे, वापस किसी ना किसी का साथ मिल जाएगा, मन बहल जाएगा, तो इन चीजों से दिमाग हट जाएगा। पर सुबह के समय में चाहे डिप्रेसिव थॉट्स कहिए, जुकाम कहिए, शारीरिक बदन दर्द कहिए, ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो इससे बच करके चलने का तरीका एक ही है कि काम पर ज्यादा फोकस करें, जो काम हाथ में है उस पर फोकस करें। लोगों का साथ जो है, जो गलत लोग हैं, खराब हैं, असामाजिक हैं, उन लोगों का साथ जो मिलने वाला है उससे अपने आप को संभाल करके रखें। उनका साथ ना हो या फिर वो कहीं बुला रहे हो आप ना जाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि आप सही तरीके से चल रहे थे, उनका कहीं झगड़ा हो गया और वो आपको उसके अंदर शामिल कर दे, इससे आपको बच के रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए 11th हाउस का चंद्रमा था जो 12th हाउस में शिफ्ट होगा, तो वहीं साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन सुबह के समय 100% पॉजिटिव, तो शाम के समय में 80% सपोर्ट की रखेंगे। यहां पर कमाई भी होगी, अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, घर परिवार का साथ भी मिलेगा, तो वहीं खर्चे जो हैं वो शानदार तरीके से कर रहे हैं। पर ये कहूंगा कि ओवर एक्साइटेड होकर के, बहुत ज्यादा खुश होकर के बिना बात अपनी लिमिट को क्रॉस मत कर दीजिएगा खर्चों में, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। बाद में लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। जो लोग आपको आगाह कर रहे थे इस चीज से, वो भी शाम के समय में आपको कहेंगे कि इतनी बार इशारा कर दिया, देखे क्यों नहीं। तो खर्चे करते समय थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो यही ये भी कहूंगा कि अपने फैमिली मेंबर्स का जो साथ है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उनके साथ में समय बिताइए। घर में जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई नई और अच्छी चीज आज के दिन सिखाने की कोशिश कीजिए, यह आपके दिन को पॉजिटिव बनाएगा। यहां पर यह कहूंगा कि उपाय के तौर पे येलो वस्तुएं जो होती है, पीली, उनका दान कीजिएगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, विपद तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% फिर भी पॉजिटिव है। काम में सफलता मिलेगी, मन भी लगेगा, तो वहीं आज के दिन लोगों का साथ मिल सकता है। अपने सीनियर्स को अगर कहीं मीटिंग में ले जाना चाहते हैं, कोई डील क्लोज नहीं हो रही, कोई क्लाइंट मान नहीं रहा, तो अपने सीनियर्स का सपोर्ट लीजिए, उनकी कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर उनका साथ मिल जाए तो क्या ही कहना। आपका टारगेट है, आपके बॉस आपको पूरा करवाएंगे, ये मान सकते हैं। तो वहीं व्यापारी वर्ग का आदमी है तो उसको भी यही कहूंगा कि गवर्नमेंट से हेल्प ले लेना, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, यह आपके लिए आज के दिन बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। शानदार कमाई होगी, तो वहीं लोगों में भी आपका दबदबा बढ़ना शुरू करेगा। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होने वाली है, तो यहां पे ये कहूंगा कि पॉलिटिशियन कोई है, इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो उन लोगों के लिए भी आज का दिन शानदार है। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। तो वहीं शाम के समय में यह सिचुएशन आपके लिए 10th हाउस के चंद्रमा की हो जाएगी। तो ऑलरेडी आप देखते आ रहे हैं कि कैसा दिन आपका चल रहा है। जिस समय आप ये देख रहे हो तो भी आपको मालूम है कि आपके साथ में क्या सिचुएशन चल रही है, और यही सिचुएशन कल कंटिन्यू होने वाली है। डर ज्यादा लग रहा है, लोगों से कहीं ना कहीं पे ये परेशानी है कि झूठे इल्जाम आप पर लगा रहे हैं और आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे। पर ये चिंताएं जो है ये शाम के 4 बजे के बाद में सॉल्व हो जाएंगी। ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी इस समय में। अपने काम पर ज्यादा फोकस करें, कमाई पर ज्यादा फोकस करें। नौकरी करने वाला आदमी है वो खास तौर पे अपने कलीग्स का साथ जो है वो ना छोड़े, उनकी हेल्प लेता रहे, तो आपका दिन आराम से पार हो सकता है। शानदार कमाई के साथ में चल सकता है, टारगेट्स पूरे हो सकते हैं। यहां पर खास तौर पे सबसे ज्यादा फायदे में जो आज के दिन रहने वाला है, जो भी ब्रोकरेज का काम करता है, बैंकिंग का काम करता है, मीडिएटर जो है, उनके लिए शानदार दिन साबित होने वाला है। शुभ रंग रहेगा पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा है जो 9th हाउस में शिफ्ट होगा, पर फिर भी मित्र तारा का साथ मिलने वाला है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए दोनों ही तरफ सुबह के समय में और शाम के बाद आपके लिए 67% सपोर्ट की है। यहां पर 3 चीजें आपको बता देता हूं, उनसे सावधान पहले रहिए, उसके बाद में आपको बेहतर बताऊंगा क्या होने वाला है। सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस जो है अपनी वो रियलिस्टिक रखिएगा। दूसरा, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। और तीसरा, हाइकिंग कर रहे हैं या फिर अंधेरे रास्तों पे चलना है, ऐसे रास्ते हैं जहां पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, तो वहां पे जीव जंतुओं से ज्यादा सावधान रहिए। अब ये बात करते हैं कि पॉजिटिव क्या है। मेहनत जो आप कर रहे हो, व्यापारी वर्ग का आदमी है, कोई भी कोशिशें आज के दिन कर रहा है, मार्केटिंग जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उससे आपको फल जरूर मिलने वाला है। वहां पर इनकम को लेकर के आपको टेंशन नहीं करनी, अपने स्टाफ को लेकर के भी आपको टेंशन नहीं करनी। पर यहां पर खास तौर पे कहूंगा गवर्नमेंट ऑफिशियल से, अपने सीनियर्स से, अपने सुपर सीनियर से बहुत संभल करके रहिए। यंगस्टर्स भी हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि आज के दिन अपने सीनियर्स का साथ आपको नहीं मिलने वाला। कहीं कोई परेशानी हो भी गई है, चाहे एजुकेशन में हो या पर्सनल लाइफ में, यंगस्टर्स जो हैं, तो आपको अपने सीनियर्स का साथ, अपने बड़ों का साथ नहीं मिलने वाला है। आप अपने रास्ते स्वयं ही चलने वाले हैं, तो पहले ही सोच समझ करके चीजों का बंदोबस्त कीजिए। यानी कि बंदोबस्त का मतलब यह है कि कैसे सपोर्ट मिल सकता है, कौन ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में रहने से परेशानी आपको कम देखने को मिले, वो चीजों का पहले ही सोच समझ करके साथ ले लीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है जो 8th हाउस में शिफ्ट करेगा, तो जन्म तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन सुबह के समय में आपके लिए बन रही है 70% पॉजिटिव, और बाद में दोपहर के 4 बजे के बाद में सिर्फ और सिर्फ 32% सपोर्टिव। तो सुबह के समय में जहां अच्छी कमाई हो रही है, घर वालों का साथ मिल रहा है, हर किसी के साथ में बेहतर बातचीत चल रही है, बड़े बड़े चीजें आप करने की सोच रहे हैं, पर ध्यान दीजिएगा सोच रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ये धरी की धरी रह सकती है दोपहर के समय में। यहां पर स्वयं को
डिमोटिवेट कर लेना, गलत ख्याल सोच लेना, या तो फिर इतने ज्यादा उब जाना चीजों से कि अब काम करने की इच्छा नहीं कर रही है, या तो फिर मानसिक तनाव इतना हो गया है कि उसके कारण ऐसा लग रहा है बुखार आ रहा है, थकान बहुत ज्यादा है, कमजोरी आ गई है। तो ये सब चीजों से परेशान होना पड़ेगा और ये मेंटली ज्यादा है। कहते हैं कि शारीरिक बल हो तो इंसान पहाड़ हिला सकता है, पर मानसिक तौर पर साथ ना मिले तो कंकड़ भी इधर का उधर नहीं हो सकता। यही सिचुएशन आज आपके साथ में है। सुबह के समय में जहां पहाड़ तक हिलाने की आपके पास में क्षमता थी, दोपहर के बाद में कंकड़ तक हिलाने की हिम्मत नहीं होगी। भयभीत इतना कर चुके होंगे लोग आपको रूमर से इतना ज्यादा घबराहट दे देंगे कि आगे बढ़ने से पहले आप सोचेंगे। चाहे गलत इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, पर गलत चीजें जो आपको फीड करी जा रही है उसको फिल्टर करने की समस्या जो है वो आपको समझनी है। जो चीजें आप सुन रहे हैं उसको सोच समझ करके आप ग्रहण कीजिए, यानी कि उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये अगर नहीं करेंगे तो दूसरों के बहकावे में आ जाएंगे और वो आप पर हावी हो जाएंगे। तो यहां पर बेसिक प्रॉब्लम जो है वो दूसरों के हावी होने की है कि वो गलत इंफॉर्मेशन फीड करके आपको डरा करके चुप करवा सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना है। यहां पे यात्राएं खास तौर पे करेंगे तो अगर एक अकेले मोटिव से करेंगे कि हाँ मुझे यहां से यहां पे पहुंचना है, मेरा काम करके वापस आना है, तो आपके लिए बेहतर है। पर वहीं पे दूसरे लोगों का साथ मिल जाए, कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस के साथ में चलेंगे शाम के समय में, तो दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरफ आप ध्यान ज्यादा दीजिएगा। रेड कलर का इस्तेमाल कीजिएगा, हो सके तो रेड का कोई भी शेड हो, पॉकेट स्क्वायर हो गया, रुमाल हो गया, शर्ट हो गया, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाएं सलवार सूट साड़ी रेड कलर की जो भी आप इस्तेमाल कर सके वो कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 6th हाउस का चंद्रमा 7th हाउस में शिफ्ट करेगा। दोनों ही तरफ पॉजिटिविटी है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स। सिचुएशन 100% पॉजिटिव लगातार बनी रहेगी। तो यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं, नेम ऑफ फेम प्राप्त होगा। तो यहां पर खास तौर पे कोई बड़ी परचेज करने की सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि घर की सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहता हूं, घर में कुछ नया लाना चाहता हूं, माता पिता के लिए कोई सरप्राइज लाना चाहता हूं, तो उसके लिए आज का दिन शानदार बन रहा है। और यहीं पर घर के अंदर कोई भी चीज आप लाइए, आपको यह जरूर देखने को मिलेगा कि घर के सभी सदस्य बड़े ही उत्सुक होंगे उस चीज को लेके। कमाई भी शानदार है, तो वहीं पे अपने आप को व्यस्त रखने के सभी संसाधन आपके पास में है। काम करना चाहते हैं, दोस्तों का साथ चाहते हैं, घर परिवार का साथ चाहते हैं, बच्चों का साथ चाहते हैं, हर चीज आपको मिल रही है। तो यहां पर ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूं, यह बिल्कुल फीलिंग नहीं आने वाली। हर तरफ से हर समय ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो अपने काम पर फोकस करें, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने पर फोकस करें, लोगों का साथ बटोरने की कोशिश करें और ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है ये समय। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 5th हाउस का चंद्रमा 6th हाउस में शिफ्ट करेगा। सपोर्ट से पॉजिटिव में आएंगे। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। सिचुएशन 67% सपोर्ट से आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। सुबह के समय में जहां पेशेंस रखना पड़ रहा था, लोग कमिटमेंट देके पीछे हट गए थे, तो उनको मनाने की कोशिशें चल रही थी। कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स जो थे वो पेमेंट नहीं कर रहे थे, उनके पास में बार बार जाके आपको बोलना पड़ रहा था। ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। जहां परेशानी इतनी ज्यादा है, हर किसी के सामने झुकने की जरूरत पड़ रही है, अब उसके बाद में दोपहर के बाद में सिचुएशन रिकवरी की होगी। अपने आप पीछे धमकी दे करके आ जाइए, कुछ बोल के आ जाइए कि ये समय पर नहीं हुआ तो आपकी सप्लाई रुक जाएगी। अपने आप इंसान पीछे आएगा। हर चीज के अंदर झुकने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा झुकने पर चीजें टूट जाती है। तो यहां पर रिश्ता ना टूट जाए, सामने वाले को समझ में आ जाएगा, वो अपने आप आएगा। यहां पे कमाई के नए नए स्रोत मिलेंगे। तो वहीं इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी आपके पास में अपॉर्चुनिटी है। चीजों को सोच समझ करके चले, या तो फिर ये कहूं सही से एनालाइज करके चले, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत बेहतर है। एनालाइज नहीं करेंगे, दूसरों के बोलने पर चल गए, सामने दोस्त आया उसने कुछ भी बोल दिया कि अरे मैंने इतने डाले, मुझे लाखों का यहां पर फायदा हो गया, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर हो गया। ऐसी बातों से बच करके रहे। सही चीज का सामने आना अपने आप समय लेता है। चीजों को पहले परखें, समझें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे बढ़ें। तो ये आपको मेरी राय होगी। आगे बढ़ना कैसे, आपके पैसे हैं, आप स्वयं उसके लिए देखेंगे कि कहां सही तरीका होगा, कहां सही से आपको इन्वेस्टमेंट होगा। पर
सोच समझ करके साइन कीजिएगा, सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि विश्वासघात होने का चांस जो है, जो प्रबलता प्रोबेबिलिटी है, वो सुबह के समय में आपके साथ में ज्यादा है। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए राशि भाव से 4th हाउस का चंद्रमा 5th हाउस में शिफ्ट होगा, जन्म तारा का 7 होगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होंगे। सिचुएशन यहां पर 25% की 25% ही रहने वाली है सपोर्ट की। अब यहां पे आप माने कि आपको प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है, आपको डराया बहुत जा रहा है, आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन बहुत फीड की जा रही है। चाहे व्यापारी वर्ग का आदमी है, नौकरी करने वाला है, गृहिणी है, माता पिता है, जो भी मीन राशि का है, मान करके चलिए कि आज के दिन जो आप सुन रहे हैं वो सब कुछ गलत ही है। या तो फिर ये कहूं कि 10 को 100 करके सुनाया जा रहा है आपको। बात इतनी सी हुई है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है और आप उस पहाड़ पर चढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो इससे पहले ही सावधान हो जाइए। कौन क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये बहुत सोच समझ के चलिए। कोई ना कोई आज के दिन ऐसा इंसान सामने जरूर आ रहा है जो चाहता नहीं है कि आपके रिश्ते मजबूत हों, आपको गिराने की कोशिश, षड्यंत्र आज के दिन बहुत ज्यादा होंगे। तो वहीं शत्रु जो है आपके, वो आज के दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसे समय में जब सामने आपको मालूम है कि कोई आपको कोशिश कर रहा है लॉस देने की, आपका नुकसान करने की, तो ऐसे में सामने जाके लड़ना नहीं चाहिए। अपने कदम पीछे लेके चुपचाप शांति से खड़े रहना चाहिए। और वही आज के दिन आपके साथ में है कि शत्रु जब आपके लिए सामने हथियार लेके खड़ा हो, आपको नुकसान पहुंचाने का पूरा इरादा कर लिया हो, तब ऐसे में उसे जाके झगड़ना स्वयं का नुकसान और ज्यादा सुनिश्चित करने वाली बात है। तो यहां पर थोड़ा सोच समझ करके चलें। यहां पर हेल्थ वाइज भी आपको समस्याएं देखने को मिलेगी, तो वहीं इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बहुत ज्यादा है। घर परिवार के ऊपर अपनी समस्याओं का बोझ मत डालिएगा, खास तौर पर बच्चों के ऊपर कोई भी बोझ इस तरीके का मत डालिए। उनके साथ में बात कर रहे हैं, प्यार से बात कीजिए। उनको कोई चीज समझाना भी चाहते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाइए, कहानियों के माध्यम से समझाइए। अपने आप समझ जाए तो बेहतर है, ना समझे तो उसकी जिंदगी है, वो ना समझ है। हर चीज का अथॉरिटी एक इंसान के पास में नहीं हो सकती। माता पिता दोनों की तरफ यहां पर एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों को समझाने की। कोई एक सख्त बन के बताए तो दूसरा नरम बने। तो यहां पर आज के दिन आप नर्म रहने का स्वभाव अपनाइएगा, चाहे वो शत्रुओं के सामने हो, बिजनेस में हो, घर में हो। हर तरफ नरमी के साथ में पेश आना आपके लिए ही ज्यादा बेहतर सिद्ध होने वाला है। यहां पर यह भी कहूंगा कि मन बड़ा चंचल रहेगा, चीजों को लेकर के एक्साइटमेंट अचानक से आएगा और अचानक से ही ड्रॉप हो जाएगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो इन चीजों से, ये जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक से आपको बचना है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करता हूं आज के विशेष उपाय की, यानी कि रामनवमी पर आसान से उपाय आप क्या कर सकते हैं अपनी राशि के अनुसार। भगवान श्री राम की विधि विधान से पूजा करने से और कुछ उपायों को अगर आप अपना लें तो जीवन में सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। और रामनवमी के साथ ही नवरात्रि का समापन होता है। तो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो यहां पर क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले कुछ आपकी परेशानियों के मुताबिक आपको उपाय बताता हूं, उसके बाद में आपकी राशि अनुसार बताऊंगा। रामनवमी के मौके पर महिलाएं जो हैं वो रात्रि के समय में खीर बना करके उसे चंद्रमा की रोशनी में लगभग 1 घंटे के लिए रख दीजिए। इसके बाद में पति पत्नी दोनों ही साथ में उस खीर का सेवन करें। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो वो दूर होगी, साथ ही प्रेम भी बढ़ेगा। तो वहीं रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर लेकर के सीता माता के चरणों पर लगा दें। अब एक ही सांस में अपनी प्रार्थना मां सीता को बता दीजिए और प्रणाम करके वापस लौट आइए। आपको यही काम रामनवमी वाले दिन 3 बार करना है और सुबह, दोपहर और शाम के समय में यह उपाय करके देख लीजिए। जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है, माता सीता, श्री राम और हनुमान जी आपकी इस समस्या की समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब बात आती है राम रक्षा मंत्र की।
तो रामनवमी के दिन एक कटोरी लीजिए जिसमें गंगा जल रख दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है और गंगा जल के अभाव में साफ पानी लेकर के राम रक्षा मंत्र ओम श्रीम रीम क्लीम रामचंद्राय श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार कर लीजिए। अब उस जल का छिड़काव जो है वो अपने घर के हर कोने में आप करके आइए। इस उपाय को करने से घर का वास्तु दोष, नजर लगना, ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वहीं घर के अलावा अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर बात आती है गृहस्थ जीवन में फंसे रहने के कारण आप मंत्रों का जाप सही विधि से नहीं कर पाते, विधि विधान का आप सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते, तो आपके लिए एक आसान उपाय है। रामनवमी के दिन राम मंदिर में या फिर उनके चित्र के सामने 3 बार अलग अलग समय पर भगवान राम की स्तुति यानी कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये जो है इसका पाठ कर लीजिए। जीवन में पॉजिटिवनेस जो है वो लौट आएगी, जो भी परेशानियां हैं उससे छुटकारा जरूर मिल जाएगा। अब बात आती है राशि अनुसार उपाय करने की। अभी जो मैंने आपको बताए थे उपाय वो आपकी कोई समस्याएं हैं उसके लिए थे, पर अब जो उपाय बता रहा हूं वो राशि अनुसार है। पहले जो उपाय बताए वो हर कोई कर सकता है, पर अब जो उपाय है वो राशि अनुसार आपको करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रामनवमी के अवसर पर दान पुण्य करने से ग्रह बाधा और ग्रहों के दुष्प्रभावों से राहत मिलती है। तो वहीं राशि अनुसार उपाय करने से शत्रु शमन हो, उच्च पद की प्राप्ति हो, मानसिक शांति हो, नेतृत्व क्षमता हो, मनोबल में वृद्धि, संबंधों में मधुरता, ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। शुरुआत करता हूं मेष राशि से। रामनवमी पर लाल सुगंधित फूल भगवान श्री राम को चढ़ाएं। मुख्य रूप से अनार हो भगवान राम को अर्पित करें तो यह बहुत शुभ है। इस उपाय को करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और बिगड़े काम जो हैं, रुके हुए जो काम हैं, वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो वहीं वृषभ राशि वाले रामनवमी पर भगवान श्री राम को खोए की मिठाई और केला चढ़ाएं। आप लोग रामनवमी पर श्री राम दरबार की पूजा भी करें। इस उपाय को करने से रास्ते आपके लिए खुलने शुरू कर देते हैं, आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होनी शुरू कर देती है, कमाई के नए स्रोत आपको मिलने शुरू करते हैं। मिथुन राशि के सभी लोग, आप रामनवमी के दिन कच्चे दूध में केसर और तुलसी के पत्ते मिला करके भगवान श्री राम को अर्पित करें। इस उपाय से धन का लाभ होगा, तो वहीं अपने काम में सफलता भी प्राप्त होगी। कर्क राशि के लोग रामनवमी पर भगवान श्री राम को लाल मिठाई चढ़ाएं। वहीं रामनवमी पर रामाष्टक का पाठ भी करें। आपको इसको करने से, ये उपाय करने से आर्थिक उन्नति मिलती है। अब बात आती है सिंह राशि की। तो रामनवमी के दिन भगवान श्री राम को प्रसाद पर तुलसी दल रख करके अर्पित कर दीजिए। आप लोग रामनवमी के दिन सुंदरकांड का पाठ करें तो यह भी बहुत बेहतर है। और इस उपाय को करने से आपके जो बिगड़े हुए काम है वो पूरे होने शुरू करते हैं, सही लोगों की मदद और साथ आपको मिल जाता है। फिर बात आती है कन्या राशि की। तो आप रामनवमी के दिन सुगंधित द्रव्य अर्पित करें और इस दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, विशेष तौर पर करें। यह उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। परेशानियां जो है, जो अकाल लगता है, वो बदल सकता है। तुला राशि वाले लोग रामनवमी के दिन श्री राम को चंदन का तिलक लगाएं और राम स्तुति का पाठ जरूर कीजिए। ऐसा करने से आपकी कोई मनोकामना जो है, जो दबी हुई है, किसी को बता नहीं रहे हैं, तो वो पूरी हो सकती है। पर यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जब पूजा करते हैं तब भी किसी को भी वो बात मत बताइएगा जब तक वो पूरी ना हो। यहां पर ऐसा करने से आपके उपाय जो है वो सफल हो सकता है। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो रामनवमी पर श्री राम को आटे की पंजीरी बना करके आप भोग लगाएं, रामाष्टक का पाठ करें। रामनवमी के दिन मुख्य रूप से कुमकुम का तिलक आप श्री राम जी को लगाएं और फल पुष्प इनका भोग लगाएं। ये उपाय करने से सरकारी अधिकारियों से कोई परेशानी चल रही है तो उससे आपको रक्षा मिल सकती है। फिर बात आती है धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए रामनवमी पर श्री राम दरबार का पूजन करना और उन्हें सुगंधित इत्र अर्पित करना, यह बहुत शुभ साबित होता है। ऐसा करने से किस्मत बलवान होती है, भाग्य का साथ मिलता है, पारिवारिक समस्याएं सुलझनी शुरू करती हैं,
तो खास तौर पर पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद जो है वो शांत हो जाता है। मकर राशि, कच्चे दूध में तुलसी दल सहित प्रभु श्री राम को अर्पित कीजिए। यहां पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना अति फलदायी सिद्ध होगा और ऐसा करने से आपके काम जो है, आपका बिजनेस जो है, उसमें आपको सफलता मिलेगी और सही लोगों का समर्थन और साथ मिलेगा। कुंभ राशि के लोग माता सीता सहित भगवान श्री राम की स्तुति करें और रामनवमी पर राम रक्षा स्तोत्र या तो फिर सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। यह उपाय करने से विशेष तौर पर धनदायक और दांपत्य जीवन में आपको फल बहुत शुभ मिलते हैं। फिर बात आती है मीन राशि की, तो रामनवमी पर प्रभु श्री राम की स्तुति कीजिए, अयोध्या कांड और बाल कांड का पाठ जरूर कीजिए। इस उपाय से संतान संबंधित समस्याएं जो है उसमें सफलता मिलेगी, वंश वृद्धि की जो आपकी समस्या है वो पूरी होगी और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। ये उपाय बताने का मतलब ये था, उद्देश्य ये था कि आप इन उपायों को करें, जरूर करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में बना हुआ है तो इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है। चाहे आप कितने भी कमा लीजिए, घर का जो सुख है, घर में जो चहल पहल है, घर की खुशियां जो है वो बड़े बुजुर्गों से ही है। इस बात को स्वीकार करें। हमेशा की तरह जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।